Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video जिसमें मैं आज आपके साथ कुछ आगे की कंटिन्यू करने वाली नोट्स जो शेयर करने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टीजीटी की डेट शीट आ गई है. डीएसएसबी ने टीजीटी की निकाली है, फॉर्म्स निकाले हैं, वैकेंसीज आई हुई है टीजीटी के सब्जेक्ट्स की. तो आप चेक कर सकते हैं. इफ यू आर एप्लीकेबल फॉर दैट यू कैन फिल. आप चेक करो, अगर आप एप्लीकेबल हो तो उसको जल्द से जल्द फिल कर दो, क्योंकि आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए. बहुत कम समय आते हैं जो हमें करते जाने कोशिश करती रहनी चाहिए. सफल हो ना हो आप बात की बात है, बट आपका ट्राई करना मस्ट है. तो आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज अल्फ्रेड बिनेट क्रिएटेड द इंटेलिजेंस टेस्ट फर्स्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट किसने क्रिएट करा था? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ्रेड बिनेट ने. नेक्स्ट, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल मेड द फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल इन 1892 चिकागो टू न्यूयॉर्क. चिकागो से न्यूयॉर्क तक का पहला टेलीफोन कॉल बनाया था, फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था एंड 1892 में बनाया था. Second is radio was invented by Guglielmo Marconi in 1901. रेडियो इन्होंने बनाया था गुगलेल्मो मार्कोनी ने 1901 में. मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक. ये जो इंटेलिजेंस थ्योरी है किसने दी थी? E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी मल्टी फैक्टर थ्योरी. सिर्फ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नहीं बोलेंगे, कौन सी थ्योरी? मल्टी फैक्टर थ्योरी E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी. तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है? E.L. थॉर्नडाइक ने. या रेडियो किसने इन्वेंट किया है? या फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस जो कॉल थी वो कौन सी ईयर में हुई थी? आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इन इंटेलिजेंस. अब ये डायमेंशनल है, याद रखना. फैक्टर अलग है, डायमेंशनल अलग है. मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? जेपी गिलफोर्ड. किसने दी है? जेपी गिलफोर्ड ने दी है. किसके द्वारा दी गई है थ्योरी? जेपी गिलफोर्ड. मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो किसने दी है? गार्डनर द्वारा दिए गए. किसके द्वारा? गार्डनर द्वारा दिए गए. एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थर्स्टन. किसने दी है? थर्स्टन. ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? थर्स्टन. तो ये कुछ से 6-7 पॉइंट है जो आपको याद करने हैं. आज के लिए इतने ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करो ताकि आपको याद रहे. तो जैसे आपको याद होना, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी जेपी गिलफोर्ड, मल्टी फैक्टर थ्योरी E.L. थॉर्नडाइक, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. मल्टी इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले किसने क्रिएट करा था? अल्फ्रेड बिनेट ने. मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? गार्डनर ने. ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थर्स्टन ने. एंड रेडियो किसने इन्वेंट करा है? गुगलेल्मो मार्कोनी ने 1901 में. देन यो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हमारा टेलीफोन का इन्वेंट करा था. सबसे फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी किसके बीच में? चिकागो एंड न्यूयॉर्क के बीच में 1892 में. तो ये अभी तक रिवीजन हो गई जो मैंने आपको पढ़ाया है. आगे के नोट्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. अब बात आती है आज के ब्लॉग की. मीन्स आज का दिन मेरा कैसा रहा स्कूल का. सो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ. आज है 3 अक्टूबर 2025 एंड आज मैं स्कूल गई थी. आज बच्चों का डे था. एंड आज स्ट्रेंथ काफी कम थी बिकॉज कल हमारा रिजल्ट है. पीटीएम है बच्चों की. हाफ ईयर रिजल्ट डिक्लेयर होगा टुमारो. तो बच्चे आज काफी स्ट्रेंथ कम थी बिकॉज 1 डे का आना था, फिर सैटरडे एक तरह से ऑफ, संडे ऑफ. तो दैट्स वाई आज स्ट्रेंथ काफी कम थी, बहुत ही कम थी. बट आज सुबह से स्टार्ट करते हैं. तो मेरी मॉर्निंग हो गई थी 6:20 पे मैं उठ गई थी. देन मैंने बात लिया एंड देन आफ्टर दैट मुझे थोड़ा फ्रेश अप है ये सब होते होते 7 बज गए थे. फिर उसके बाद मैंने अपना सुबह का ब्रेकफास्ट किया. देन आफ्टर आज मैं लंच में फ्रूट्स ले गई थी, 2 बनानाज एंड एप्पल्स. सो ये जिस दिन ड्यूटी होती है उस दिन बहुत ज्यादा आलस आता है. तो मैं 2 फ्रूट्स ले गई थी अपना एंड देन मैंने अपना बैग हो गई थी मैं 20 तक रेडी. 7:20 तक प्रॉपर रेडी थी निकलने के लिए. बट 20 पे मैं निकली इसलिए नहीं, 7:30 की टाइमिंग है. एंड चाबी आज मेरे पास नहीं थी, दूसरे टीचर के पास थी जिनकी ड्यूटी थी. एंड द सरप्राइजिंगली जब मैं 7:28 के अप्रॉक्स में निकल गई थी, 30 तक मैं अपना, क्योंकि मेरा जो स्कूल का डिस्टेंस है 2 मिनट या 3 मिनट्स की दूरी पे है. तो मैं जब निकली
जैसे स्कूल पहुंचती हूँ तो मैम तो आए नहीं थे जिनके पास ड्यूटी थी। देन आई कॉल देम, तो उनका कॉल लगा नहीं, व्हाट्सएप कॉल करी तो पता चला कि वो एब्सेंट है, शी इज़ नॉट वेल। सो फिर मैंने, एक और टीचर है जो पास ही रहते हैं, तो मैंने उनके पास एक स्पेयर की, एक और एक्स्ट्रा की रहती है, तो मैं उनके पास से मैंने कलेक्ट करी। देन मैंने एंटर करा स्कूल में, एंड मेरे साथ किसी और टीचर ने ड्यूटी दी थी, बिकॉज जिनकी थी वो तो एब्सेंट थे, वो थी, उनकी तबीयत खराब थी, तो अनदर टीचर ने दी थी। एंड देन फिर हाफ आवर तक तो हम बैठे ही रहे, वेट करते रहे। थोड़ा 8 बजे से फिर बच्चे स्टार्ट हो जाते आने। स्ट्रेंथ आज कम थी, ज्यादा बच्चे आए नहीं थे, एंड मेरी क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट थे, सबसे कम स्ट्रेंथ थी, बहुत ही कम थी पूरे स्कूल में, एक तरह से बहुत ही कम बच्चे आए थे। देन आफ्टर डेट हमने स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग का पीरियड अब मेरा 4th क्लास में लगता है, तो मैं पहले 4th क्लास में चली गई थी अपना सब्जेक्ट लेने। मैंने मैथ्स एंड इंग्लिश में बच्चों को थोड़ा थोड़ा कराया था, एडवर्ब कराए थे बच्चों को 4th क्लास में, एंड मैथ्स में थोड़ा फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन से असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे अरेंज करते हैं ये कराया था। देन आफ्टर डेट मैं वापस अपनी क्लास में आ जाती हूँ। तो जो मेरी क्लास के 3 स्टूडेंट थे वो 6th क्लास के साथ मर्ज थे मॉर्निंग में, बिकॉज हिंदी वाली मैम ने उन्हीं के साथ ले लिया था। देन आफ्टर डेट मैंने मर्ज ही रहने दिया, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स के लिए क्या मैं अलग से सेपरेट क्लास में, तो उधर दूसरी क्लास 6th में भी स्ट्रेंथ कमी थी, तो मैंने उधर ही बच्चों के साथ बैठ गए, एंड बच्चों को ग्रामर का थोड़ा सा वर्क दे दिया था, ज्यादा एक्सप्लेन वाला वर्क नहीं कराया, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी, एक्सप्लेन का कोई मेन मोटिव ही नहीं था। देन आफ्टर डेट थोड़ा सा ड्राइंग का वर्क करा बच्चों ने, लेसन रीडिंग हुई, एंड देन आफ्टर डेट मैंने ड्राइंग का काम करके चली गई थी, क्योंकि मैम ने मुझे काम के लिए बुलाया था, बोर्ड डेकोरेशंस एंड ऑल के लिए, क्योंकि पेटीएम है तो स्कूल के बोर्ड्स डेकोरेट होने थे, तो मैम ने बुला लिया था, बिकॉज स्ट्रेंथ कम थी तो मेरे को बुला लिया था। देन आफ्टर दैट मैंने बोर्ड्स पे पहले ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन का चार्ट बेस बनाया, उस पर मैंने थोड़ा प्री प्राइमरी क्लास की टीचर ने बच्चों को दिवाली की एक्टिविटी दी थी, तो बंधन साइड्स के हैंगिंग्स बना के लाए थे कुछ बच्चे, तो बहुत सुंदर, 1-2 बच्चे ही लाए थे, तो वो सुंदर लग रहा था, तो मैंने वही हैंग कर दिया था, वो अच्छा भी लग रहा था काफी। देन आफ्टर दैट हैंग करने के बाद फिर उसके बाद मैंने बच्चों को जो भी एक्टिविटी वो लटका दी, एंड बड़ी क्लास में पोस्टर्स बने थे फेस्टिवल, तो पूरा टाइम मेरा उसी में निकल गया, बिकॉज मैं अकेले ही ये वाला वर्क डन कर रही थी, क्योंकि अदर क्लासेस में स्ट्रेंथ तब भी थी, तो वो वाला वर्क डन करा, डेकोरेट करे बोर्ड्स एंड ऑल सब कुछ, एंड फिर छुट्टी टाइम पे बच्चे चले जाते हैं, छुट्टी का बेल भी बज जाती है, एंड जैसे मेरा ये वर्क डन होता है फिर मैं अपना फिर हम भी घर को निकल लेते हैं। अब कल रिजल्ट है, देखते कैसा रहता है कल का दिन मैं आपके साथ बताऊंगी। कल का दिन देखते कैसा जाता है, पीटीएम है एंड क्या होता है वो तो हमें कल ही पता चलेगा, बाकी मैं आपको कल के अपडेट कल ही दे पाऊंगी। आज तो कुछ खास हुआ नहीं, बस यही वर्क हुआ, बाकी बच्चों से थोड़ी सी डिस्कशन हुई कि उनका दिवाली डे कैसे, दिवाली ब्रेक, दशहरा ब्रेक कैसा बीता। बच्चों ने बताया रावण, बारिश इतनी आ गई थी जिसके कारण प्रॉपरली वो ठीक से हो नहीं पाया जैसे जलना चाहिए था। बच्चे वही कह रहे थे कि इस बार इतना अच्छा नहीं जला जैसे हर बार जलता है, बारिश के कारण खराब हो गया था, तो बच्चे अपने अपने व्यूज शेयर कर रहे थे। सो आज का दिन बस यही रहा, बाकी कल देखते क्या होता है। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, एंड कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दिएगा, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय एवरीवन।